दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर कार्य ऊर्जा तथा सामर्थ्य में पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण होता क्या है, आज हम लोग इसे इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देखा जाए। हमने आपको बताया था कि यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ओके, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को ही यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो इस टॉपिक में केवल गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का ही महत्व होगा। इन्हीं दोनों पर, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पर ही यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण लागू होगा। आइए देखा जाए वास्तव में यह होता क्या है। चलिए, मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है ये, जिसका द्रव्यमान यम है। ओके, और यह वस्तु पृथ्वी पर रखी गई है। हमने क्या किया, इस वस्तु को 5 या मान लेते हैं 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हमने इस वस्तु को नीचे से फेंका। हमने इस वस्तु को पृथ्वी की सतह से 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हमने फेंका। ठीक है, या मान लीजिए कि हमने v वेग से फेंका, u वेग से हमने फेंका। अच्छा, तो यह वस्तु कुछ ऊंचाई तय करने के बाद यह वस्तु पृथ्वी से जब यह ऊंचाई पर पहुंचता है, यह वस्तु यहां पर स्थिर हो जाती है। और ये आपका ये ए स्थान है, आपका बी स्थान है। जब हमने इस वस्तु को प्रारंभ में u वेग से हमने इसको फेंका, तो यह वस्तु पृथ्वी से यह ऊंचाई तय करने के बाद बिंदु ए पर जब पहुंच जाता है, तो उस समय यह वस्तु यहां पर विरामावस्था में आ जाती है, अर्थात इस वस्तु का अंतिम वेग शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए मार्कर है, ठीक है ना, हमने मार्कर को u वेग से फेंका ऐसे, देखिए यहाँ। तो कुछ ऊंचाई तय करने के बाद एक क्षण ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि यह मार्कर कुछ ऊंचाई पर जा करके स्थिर हो जाएगा। फिर वहां से स्थिर होने के बाद फिर वहां से वह वापस आना शुरू कर देता है। लेकिन जिस समय यह वस्तु वहां पे विरामावस्था में आ जाती है, तो उस समय उस वस्तु का अंतिम वेग शुरू हो जाता है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी वस्तु में गति होती है, जब किसी वस्तु में कोई गति होती है, तो उसमें गति होने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा हो जाती है। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो जब प्रारंभ में हमने इस गेंद को या इस वस्तु को जब u वेग से फेंका, तो इस समय इसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा 1/2 mu स्क्वायर मान लेते हैं, mu स्क्वायर। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय यह वस्तु गति में है, तो वस्तु में गति की वजह से इस वस्तु में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोग ध्यान देंगे, जैसे जैसे यह वस्तु ऊपर जाएगी वैसे वैसे इसका गति कम होता चला जाएगा, और एक क्षण ऐसा आएगा कि यह वस्तु विरामावस्था पे आ जाएगी। तो जहां पे विरामावस्था में आ जाएगी, जहां पे रुक जाएगी, वहां पर इस वस्तु का वेलोसिटी, अंतिम वेग शुरू हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अब इस वस्तु का गतिज ऊर्जा धीरे 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 स्थितिज ऊर्जा में बदलते 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 ए स्थान पर इस वस्तु का टोटल गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यह वस्तु
बिंदु ए पर स्थिर अवस्था में आ जाती है, और जब स्थिर अवस्था में आ जाएगी तो उस समय बिंदु ए पर इस वस्तु का गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा, अर्थात गतिज ऊर्जा, टोटल गतिज ऊर्जा यहां पर स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि बिंदु ए पर वस्तु गति में नहीं है बल्कि विरामावस्था में है। तो विरामावस्था में आ जाने के कारण इस वस्तु का बिंदु ए पर, स्थान ए पर गतिज ऊर्जा टोटल स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो यहां पर अर्थात बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा मतलब बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा U बराबर आपका हो जाएगा mgh, और गतिज ऊर्जा ये आपका ए है, गतिज ऊर्जा के ए आपका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे यह वस्तु ऊपर जाएगी वैसे वैसे इस वस्तु का वेग घटता जाएगा, और वेग घटने की वजह से इस वस्तु का गतिज ऊर्जा धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा में बदलता चला जाएगा, और जैसे ही यह वस्तु विरामावस्था में आ जाएगी वहां पर उस समय इस वस्तु का टोटल गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि स्थान ए पर इस वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक हो जाएगी। ओके। बिंदु यू पर गतिज ऊर्जा मतलब आपका ये आपका KB 1/2 mu² होगा। क्यों? क्योंकि इस समय यहां पर यह वस्तु गति की अवस्था में है। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? UB आपका हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि यहां पर इस वस्तु की ऊंचाई बिल्कुल 0 है। जब ऊंचाई 0 है तो हम लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा होता है mgh। तो जब यहां पर पृथ्वी से इसकी ऊंचाई 0 है, तो जब 0 है अर्थात h का मान 0 है, h का मान क्या है? 0 है, तो mg गुणे h का मान 0 अर्थात आपका ये 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ यहां पर स्थितिज ऊर्जा 0 है और गतिज ऊर्जा अधिक है। ठीक है ना? टोटल यहां पर टोटल ऊर्जा जब निकालेंगे E यहां पर आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, मतलब गतिज ऊर्जा 1/2 mu² प्लस mg, ये वाला गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। ओके। अच्छा, अब मान लेते हैं यही वस्तु यहां पे है, h ऊंचाई पर है, और इस वस्तु को हमने पृथ्वी से h ऊंचाई पर ले गया और फिर हमने इसको यहां से छोड़ा। ये हमने क्या किया? इस वस्तु को जिसका द्रव्यमान m है, हमने इसको पृथ्वी से h ऊंचाई पर हमने इसको ले गया। जब हम लोग इसको यहां पर ले जाकर के इसको ऐसे स्थिर रखे हैं, तो उस समय जब यह वस्तु h ऊंचाई पर स्थिर अवस्था में है तो उस समय इसका प्रारंभिक वेग मतलब u का मान 0 है। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, जब इसको हम छोड़ देंगे तो अब इसका वेग 0 से बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब यह वस्तु पृथ्वी के निकट आ जाती है तो इस समय इस वस्तु का वेग 0 से v हो जाता है। मतलब जब वस्तु h ऊंचाई पर स्थिर थी तो उस समय इसका स्थितिज ऊर्जा था, और जब यहां पर वस्तु स्थिर अवस्था में है, बिंदु ए पर जब वस्तु स्थिर अवस्था में है तो यहां पर बिंदु ए पर, स्थान ए पर इस वस्तु की गतिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगी, अर्थात इसका वेग क्या है? 0 है। अरे भाई देखिए, बिंदु ए पर
गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, गतिज के ए बराबर होता है 1/2 m v²। तो 1/2 m तो मान लीजिए है, और चूंकि इसका वेग 0 है तो 0 मतलब v का स्थान हम लोग 0 को लिखेंगे तो मतलब 0 हो जाएगा। लेकिन इसकी स्थितिज ऊर्जा mgh हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वस्तु की पृथ्वी से ऊंचाई h है। लिखेंगे बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा U A बराबर mgh। जैसे ही हम इस वस्तु को यहां से छोड़ेंगे, इस वस्तु का वेग 0 से v हो जाता है। जिस समय यह वस्तु पृथ्वी से टकराती है उस समय इस वस्तु का वेग v हो जाता है। तो जब यहां पर वस्तु आ जाएगी तो यहां पर इस समय वस्तु गति की अवस्था में है, जिसके कारण अब यहां का टोटल स्थितिज ऊर्जा यहां पर आने पर गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। जैसे जैसे वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो इस वस्तु का स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलना शुरू हो जाएगा, और स्थान B पर जैसे ही यह वस्तु पहुंच आएगी वहां पर B स्थान पर इस वस्तु का स्थितिज ऊर्जा टोटल यहां पर गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से स्थितिज ऊर्जा यहां पर गतिज ऊर्जा में बदल गई, यहां से गतिज ऊर्जा यहां पर जाने पे, यहां बिंदु ए पर जाने पर स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है ना? अगर हम इसको जोड़ें तो जोड़ दीजिए, यहां पर टोटल ऊर्जा हो जाएगा गतिज ऊर्जा 0। 1 मिनट जरा ध्यान देंगे। ये आपका हो जाएगा, यहां पर इसका स्थितिज ऊर्जा, हाँ अच्छा, जब ये यहां से नीचे आएगा तो इसका स्थितिज ऊर्जा टोटल यहां पर आने पर गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो लिखेंगे यहां पर, 1 मिनट, यहां पर लिखेंगे बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा UB 0। क्यों? क्योंकि mgh, तो जब यहां पर वस्तु की ऊंचाई पृथ्वी से कुछ नहीं है, 0 है, तो वहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा 0। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा B पर गतिज ऊर्जा के बी बराबर आपका हो जाएगा 1/2 mv²। क्यों? क्योंकि यहां पर वस्तु का वेग भी है। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये और ये आपस में जुड़ जाएगा, तो टोटल ऊर्जा यहां पर आ जाएगा 1/2 mv² प्लस mg। कहने का मतलब ये हुआ कि यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण में, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योगफल स्थिर रहता है। इसमें क्या होता है कि एक समय गतिज ऊर्जा धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा में बदलना शुरू हो जाता है, और दूसरे समय में स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। लेकिन जब हम दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो दोनों का योगफल दोनों कंडीशन में सेम आता है। इसी को हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। जब किसी निकाय का गतिज ऊर्जा हर शर्त में, हर कंडीशन में, हर पथ पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योगफल नियत आता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। जैसे मान लीजिए वस्तु यहां पर आई, तो यहां पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू नियत रहेगा। जब वस्तु यहां पे आ जाएगी ना, जब यहां पे वस्तु आ जाएगी तो यहां पर भी वस्तु का
गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों का वैल्यू नियत रहेगा, मतलब बराबर होगा। अगर यहाँ पर इस कंडीशन पर स्थान सी पर या बी पर, या मान लीजिए कि कोई स्थान एक है, तो इस स्थान पर अगर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल 5 आता है, तो यहाँ पर भी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल 5 आएगा। और जब वस्तु यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पर भी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल 5 ही आएगा। मेरा कहने का मतलब है वह कि जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे गति करता है, तो उसके पथ पर, उसके पथ में या उसके पथ पर किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल सेम आता है, नियत आता है। इसी को कहा जाता है क्या? यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। सीधी सी बात है, मेरा कहने मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल फिक्स होता है, नियत होता है। इसी को कहा जाता है क्या? यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है बेटा, आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम इसको लिखते हैं। हो गया? ओके। इसको एक बार बहुत ही शॉर्टकट में समझिए। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है यह, जिसका द्रव्यमान नियम है, यह वस्तु v वेग से बिंदु B से बिंदु A पर पहुंच जाती है। ठीक है ना? किसी क्षण पर यह वस्तु यहां पे आ जाती है और किसी क्षण पर यहां पे आ जाती है। तो अगर हम इस क्षण पर, इस बिंदु पर इस वस्तु का गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा निकालें, तो दोनों का योगफल हम मान लेते हैं 5 आया, तो वही 5 यहां पर भी आ जाएगा। अगर वस्तु या इस बिंदु पर पहुंच जाती है, तो जब हम इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल निकालेंगे, तो उस समय भी उन दोनों का योगफल 5 ही आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई निकाय, जब कोई वस्तु गति करती है, तो उसके पथ पर, उसके पथ पर प्रत्येक बिंदु पर उस वस्तु का, उसके पथ पर प्रत्येक बिंदु पर उस वस्तु का स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल फिक्स होता है, नियत होता है। इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? जब कोई वस्तु गति करता है, तो उसके पथ पर किसी बिंदु पर, उसके पथ के किसी बिंदु पर उस वस्तु का, उस वस्तु के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल नियत आता है, फिक्स होता है, बिल्कुल स्थिर होता है। इसी को कहा जाता है क्या? यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, चलिए लिखेंगे। जब कोई वस्तु गति करता है, तो उस समय वस्तु का जब कोई वस्तु गति करता है, तो उस समय वस्तु का या तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, अथवा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है, तथा वस्तु के पथ के प्रत्येक
बिंदु पर वस्तु का गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योगफल नियत होता है। इसी को यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण कहते हैं। ओके, ठीक है ना। तो कहानी का मतलब ये हुआ, एक सूत्र आ गया, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू अगर नियत है प्रत्येक बिंदु पर, इसी को हम लोग कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। ओके, तो यही आपका, ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण है। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम इस बात को कि क्या यह वास्तव में सच है, सही है, इस बात को हम लोग अगले वीडियो में प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो हम लोग वहां पर देखेंगे कि जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके पथ पर, उसके रास्ते में किसी भी बिंदु पर उस वस्तु का गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल प्रत्येक बिंदु पर नियत आता है, फिक्स आता है। इस बात को हम लोग अगले वीडियो में सिद्ध करेंगे बड़े रुचि के साथ। ठीक है, धन्यवाद।